कभी कभी क्या होता है, मरीज दवा लेते हुए भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभी ये सवाल आते हैं मरीज के अटेंडर के, सर मैं तो रेगुलर दवा खिला रहा था, एक दिन की भी दवा नागा नहीं करी, फिर भी सर मेरे मरीज क्यों खराब हो गया। ऐसे सवाल होते हैं। ऐसे सवाल भी होते हैं, सर मेरे तो 2-3 दिन दवाई बंद करी, मरीज खराब हो गया। सर क्या इतनी जल्दी दवाई कम करने पे ये खराब हो जाते हैं? ऐसा भी सवाल होता है। ठीक है, 1-2 महीना तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 2-3 दिन में ही फर्क पड़ जाता है। ये समझ लिए जैसे हम खाना खाते हैं, अगर 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ? बिल्कुल लुंज पुंज पड़ जाएंगे, ना ताकत होगी ना कुछ भी। एक दिन में फर्क पड़ जाता था। तो अब जैसे इनका सवाल है कि मैं रेगुलर दवा खिला रहा था फिर भी क्यों दिक्कत आ गई है, तो कुछ कुछ मानसिक परेशानियां क्या ऐसी होती है कि ऑन दवाई जो दवाई चल रही है उसके बाद भी वो डिस्टर्ब हो जाती है। मरीज कैसे हो जाती है? जैसे एक बाइपोलर डिसऑर्डर नाम से है, मैनिया वाले ऊंचाई वाले जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे वो ठीक ठाक चल रहे हैं, अब ठीक ठाक चल रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके साथ ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया, अनबन होगी किसी वजह से। अब अनबन होगी, उसकी वजह से झगड़े होने की वजह से वो स्ट्रेस लेना चालू कर दिया उसने 2-3 दिन, और 2-3 दिन वो पूरी तरह से सो नहीं पाया। अब सो नहीं पाया तो एक स्ट्रेसर मिल गया उसको, तनाव का कारण मिल गया। तो उस कंडीशन में वो स्ट्रेसर की वजह से भी वो दवाइयों पर भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, अगर 2-3 दिन सही तरह नहीं सो पाया तो वो खराब हो जाते हैं, ऑन मेडिसिन पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सर फिर ऐसा क्या करें? तो उनको लिए एक विशेष थेरेपी, जो मैंने बताया ना साइकोलॉजिकल भी होता है, ठीक है, उनके लिए एक विशेष थेरेपी बनाई गई है, इंटरपर्सनल थेरेपी। ठीक है, जैसे इंटरपर्सनल यानी कैसे हम कोऑर्डिनेशन करके चले, ऑफिस है, घर है, समाज है, जिससे मुझे प्रॉब्लम ना हो, उसको इस तरह के तरीके सिखाए जाते हैं कि तुम अपने इंटरपर्सनल रिलेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हो, और जो प्रॉब्लमेटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनसे कैसे बच सकते हो। जैसे कल्पना करो वाइफ से झगड़ा हो गया, अब झगड़ा 2-3 दिन आस पास में बोले नहीं, खाना पीना नहीं खाया, सही तरह नहीं सोए, उसमें बिगड़ जाएंगे वो। तो उसको सिखाना पड़ता है उस वक्त, वो थेरेपिस्ट ये सिखाते हैं कि तुम इस तरह की कंडीशन जब आए तो तुम उसको कैसे टैकल करोगे, उस परेशानी को अपने आप को कैसे बचाओगे। अगर ऑफिस में तुम्हारा झगड़ा बॉस से या किसी कलीग से हो जाता है तो तुम अपने आप को कैसे उस स्थिति से बचाते हो, और कैसे अपने मेंटल हेल्थ वो जो मानसिक परेशानी को दोबारा होने से बचा सकते हो। तो वो थेरेपिस्ट ये चीज़ सिखाता है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थेरेपी बोलते हैं उसे, उसमें वो थेरेपी चलती है। और एक होती है, दूसरी है एक सोशल रिदम थेरेपी। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसको एक टाइम टेबल बताते हैं कि तुम्हें 9 बजे सोना है तो समय पर सोना है। इस तरह की आदत डेवलप की जाए तो वो डिस्टर्ब कम होते हैं। खाना पीने का ये है टाइम है, आपकी दवा का ये टाइम है, तो वो शेड्यूल बना लेते हैं, तो उसी के अनुसार अगर वो चलते हैं तो उनके कम खराब होने के चांस है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उनको ये साइकोलॉजिस्ट क्या है, उनको लर्न कराता है, ये चीज़ है, उनको ये टेक्निक सिखाता है, तो उससे वो उस दोबारा से होने का चांस उनको कम कर देते हैं 50-60%। उससे वो 50-60% होने के चांस कम हो जाते हैं उस चीज़ से। तो उनको सिखा देता है वो थेरेपी के, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करोगे, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे ही हो सकते हो, तुम कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि इस एरिया में डिस्टर्बेंस है वो दोबारा भर्ती होते हैं। हमने ऐसे बहुत से मरीज देखे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम से भी वो दोबारा आ जाते हैं। जैसे ये केस बता रहे कि ऑन मेडिसिन पर, तो ये कारण हो सकते हैं पीछे उसके, तो वो दोबारा से मरीज आ जाते हैं उसके केस में। तो ऐसी थेरेपी दी जाती है, मरीज को सिखाया जाता है, जिससे वो मैनेज करना सीख जाते हैं। तो ये थेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है उस तो मेरा तो ये शुरू में लड़ाई करने लगा था, पड़ोसी से कहने लगा कि आंटी आंटी जी हमारे घर वाले हमें मारते हैं और ये को पुलिस बुला रहे हैं कि हमें पकड़ा देंगे। लड़का मेरा यही बड़ी लड़ाई करता था, कम से कम